रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोगों को अल्लाह क़यामत के दिन अपने साये रहमत में जगह अता फरमाएगा, जिस दिन उसके साये रहमत के अलावा और कोई साया नहीं होगा। ना दरख्त होंगे, ना पहाड़ होंगे, ना कोई मकान, जमीन बिल्कुल हमवार होगी। अब वो क़यामत का दिन, उसके बारे में ये भी कुरान में आया है कि वो 50,000 साल का दिन, और ये भी आया कि 1000 साल का दिन। अब एक ही दिन 50,000 साल का और 1000 का कैसे? और हदीस में आता है कि मोमिन के लिए ऐसे गुजर जाएगा जैसे फर्ज नमाज पढ़ने में वक्त लगता है। तो मुहद्दिसीन ने या मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत यूं की है कि जो कोई सख्ती में होता है, परेशानी और तकलीफ में होता है, उसको थोड़ा वक्त भी ज्यादा मालूम होता है, और जो कोई खुशहाली आराम में होता है उसको लंबा वक्त भी थोड़ा महसूस होता है। अब देखने मिसाल के तौर पर एक आदमी रात भर उसे दर्द की शिद्दत की वजह से नींद नहीं आती, वो करवटें लेता है, कभी इस करवट कभी इस करवट, तो उसके लिए रात है कि गुजरने का नाम ही नहीं लेती। और एक आदमी बिस्तरे इस्तराहत पर महवे ख्वाब होता है, अजान होती है, आंख खुलती है, कहे मैं तो हूं नहीं सुता। तो वक्त तो एक है, वजह से वो और आसानी के लिए समझा दूं, महीने वसल के नहीं आंदा, घड़ियों में गुजर जाते हैं। महीने वसल के घड़ियों में गुजर जाते हैं, घड़ियां जुदाई की गुजरती है महीनों। तो मतलब है कि वक्त एक होता है, एहसास में फर्क होता है। तो जो काफिर हैं उनके लिए 50,000 साल का दिन मालूम होगा उन्हें, उससे कम दर्जों वालों के लिए 1000 साल का, और मोमिन के लिए अल्लाह के महबूब के सदके ऐसे गुजर जाएगा जैसे फर्ज नमाज पढ़ने में गुजर जाता है। बाहर थोड़ा भी वक्त हो तो वो सूरज करीब होगा, जमीन तप रही होगी, आदमी पसीने में शराबूर होंगे, किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक, किसी के गले तक, और कोई अपने ही निकले हुए पसीने में डूबता होगा। उस परेशानी के आलम में 7 किस्म के इंसान अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। सबसे पहले जो हुजूर ने बयान किया है, इमामुन आदिलुन, वो हाकिम जो इंसाफ करता है। जाहिर बात है हाकिम के लिए इंसाफ करना बड़ा मुश्किल होता है, सबको नाराज करके अल्लाह को राजी करना कोई सौखा काम तो नहीं ना। तो फिर इसका दर्जा भी बड़ा है, इमामुन आदिल। और हुजूर ने जो कहा है ना, वो करके दिखाया है। हुजूर ने जो कुछ भी कहा है उसका अमली नमूना पेश फरमाया है। हुजूर के जमाने में एक औरत ने चोरी की, जुर्म साबित हो गया, और कुरान का हुक्म क्या है?
अस्सारिको वस्सारिका तो फक्तऊ ऐदियाहुमा, चोर चाहे मर्द हो चाहे औरत हो उसका हाथ काट दो। वो औरत कुरैश के खानदान से, आला खानदान से ताल्लुक रखती थी। अब उसके कबीले के लोग जमा हुए, कोई तो हो हुजूर की बारगाह में सिफारिश करे, यानी हुजूर इसकी सजा तब्दील कर दें, तखफीफ कर दें, कोई और सजा मुकर्रर कर दें। कोई तैयार नहीं होता था, मगर हुजूर के गुलाम ज़ादे, गुलाम के बेटे हजरत उसामा बिन जैद, ये हुजूर के बड़े लाडले थे। और ये हुजूर की शफकत देखिए कि अगर एक कंधे पे इमाम हसन और हुसैन को उठाते हैं तो दूसरे पे गुलाम के बेटे को उठाते हैं। ये उस वक्त की बात है जब गुलामों के पास बैठना बेइज्जती समझा जाता था, तौहीन समझा जाता था। मेरे आका ने इंसानियत को इज्जत बख्शी। वो हजरत उसामा को लोगों ने तैयार कर लिया। वो जो ही हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, बात शुरू की, तो हुजूर सरापा जलाल बन गए, गजब के आसार चेहरे से अज़ाहिर हो गए। फरमाया, तुम अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों में सिफारिश करते हो। तुमसे पहले लोग इसलिए हलाक हुए कि उनसे कोई साहब हैसियत जुर्म करता छोड़ देते, गरीब जुर्म करता सजा देते। इत्तिफाक से उस औरत का नाम भी फातिमा था। फरमाया, तुम इस फातिमा की बात करते हो, वल्लाहि लौ सरकत फातिमा तो बिन्तो मुहम्मदिन लक़ता तो यदाहा, अल्लाह की कसम बिल फर्ज, ये बिल फर्ज है, बिल फर्ज अगर मेरी बेटी ये जुर्म करती तो उसकी सजा भी यही होती। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। और हुजूर के खुलाफा का भी यही तर्ज अमल था। आपने मरतबा सुना होगा कि फारूक आजम जा रहे हैं बैतुल मुकद्दस फतह करने के लिए। गुलाम और आप बारी बारी ऊंट पर सवार होते हैं। कभी आप सवार होते हैं, गुलाम पैदल चलता है, कभी आप पैदल चलते हैं, गुलाम सवार होता है। जब बैतुल मुकद्दस में दाखिल होने का वक्त आता है तो आपके पैदल चलने की बारी है, गुलाम के सवार होने की बारी है। तो गुलाम अर्ज करता है, हुजूर अब तो शहर आ गया है, लोग क्या कहेंगे, तो आप सवार हो जाएं, मैं पैदल चलता हूं। आपने फरमाया, तेरी सवारी, तेरी बारी सवार होने की है तो सवार रहेगा, मेरी बारी पैदल चलने की है, मैं पैदल चलूंगा। चुनांचे इस तरह अंदाज में दाखिल हुए कि फारूक आजम खलीफा अमीरुल मोमिनीन पैदल हैं और गुलाम सवार जा रहा है। देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है। खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है, खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है। हजरत फारूक आजम के जमाने में जलजला आया,
आपने अपना दुर्रा जमीन पर मारा और मैं किर्री ठहर जा, अलामादिल अलैह के, क्या मैंने तुझ पर इंसाफ नहीं किया? उसी वक्त जल्जला खत्म हो जाता है। तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, जाने शाने अदालत पहला सलाम, जाने शाने। तो पहला जो अल्लाह की रहमत के साए में होगा, इमामुन आदिलुन, आदिल हाकिम।